गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है मिसिंग, कोई वर्ड मिस होना किसी सेंटेंस में से। ओके, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड और डन, यानी कि किसी चीज़ को शामिल नहीं किया जाए, सम्मिलित ना किया जाए। समथिंग दैट हैज़ बीन ओमिटेड, यानी कि या फिर किसी चीज़ को मिस किया कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पर मिस करने का मतलब किसी वर्ड को मिस कर देना। ठीक है। हाउ टू डू ओमिशन, अब हम सीखेंगे ओमिशन सॉल्व कैसे करना है। रीड द पैसेज, देखो इस केस में आपने कम से कम 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ना है। पैसेज कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, 2 से 3 बार। व्हाट द पैसेज इज़ ऑल अबाउट, यानी कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, अपने ये देखेंगे आप। इन विच टेंस इट इज़ रिटन, किस टेंस में लिखा गया है, ठीक है। व्हाट वॉइस इज़ यूज, एक्टिव वॉइस यूज है या फिर पैसिव वॉइस को यूज़ किया गया है। इन ईच लाइन वन वर्ड इज़ ओमिटेड, यानी कि हर लाइन में एक वर्ड क्या है, मिस होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, राइट मिसिंग वर्ड अलॉन्ग विद बिफोर वर्ड एंड आफ्टर वर्ड। ठीक है। ओमिशन विल बी बेस्ड ऑन वर्ब्स, अब देखो पहले भी मैंने एडिटिंग में भी आपको बताया, ये सबसे पहले वर्ब्स की गलती ज़्यादा होती है, इसमें टेंसेस की गलती होती हैं। फिर आप वॉइसेस देखोगे, प्रेपोजिशंस देखोगे, डिटर्मिनर्स देखोगे। ठीक है, डिटर्मिनर्स में आपके सब कुछ आ जाता है, आर्टिकल्स वगैरह। कंजंक्शंस आप इसको देखोगे। ठीक है, इनमें से आपको गलतियाँ मिल जाएंगी। ओके, लेकिन सबसे बेटर तरीका प्रैक्टिस ही है, यानी कि जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमें इसमें कॉम्फर्टेबली हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। एज आई अप्रोच्ड द गेट्स द बंगला आई स्विच द हेडलाइट्स ऑफ द कार, जैसे मैं गेट्स के पास पहुंचा तो मैंने अपनी कार की जो हेडलाइट्स हैं वो बंद कर दी, सो दैट द बीम वुड नॉट स्विंग द बेडरूम, ताकि जो रोशनी है वो बेडरूम में ना जाए। आई गॉट द कार, और मैं कार से उतरा। ठीक है, ये पास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एज आई अप्रोच्ड द गेट्स द बंगलो, ठीक है, गेट्स द बंगला, भाई इसमें मिसिंग है, डेफिनेटली हमें पता चल रहा है। गेट्स ऑफ द बंगलो होता है, गेट्स द बंगलो नहीं होता, गेट्स ऑफ द बंगलो। ठीक है, तो ये जो बिफोर वाला वर्ड है क्या है, गेट्स है, हमने गेट्स लिख दिया बिफोर वाला। ठीक है, मिसिंग वर्ड क्या है, ऑफ, हमने मिसिंग लिख दिया। और ऑफ के बाद आफ्टर वर्ड क्या है, इसके बाद द है, ये देखो द है ना, इसलिए हमने द लिख दिया। क्लियर, ये 3 वर्ड्स आपने लिखने ज़रूरी हैं, यानी कि बिफोर, मिसिंग, आफ्टर, ये तीनों वर्ड्स का लिखना आपको ज़रूरी है एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट, आई स्विच्ड द हेडलाइट्स ऑफ द कार, मतलब अब लाइट को स्विच ऑफ करते हैं हम तो स्विच्ड ऑफ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ओ डबल एफ, यानी कि लाइट बंद करना। ऑफ से पहले का वर्ड स्वीट है, ऑफ से बाद का वर्ड द है, तो हमने ये लिख दिया। सो दैट द बीम वुडंट स्विंग द बेड रूम। ठीक है, द बीम यानी कि जो रोशनी है, वुडंट स्विंग द बेडरूम, नहीं इन द बेडरूम होता है। ठीक है, ताकि बेडरूम में रोशनी ना जाए, तो इनसे पहले का वर्ड है स्विंग, इनसे बाद का वर्ड है द, वो हमने लिख दिया। आई गॉट द कार, ये भी गॉट तो होता नहीं है, लेकिन मैं कार से उतरा है ना, आई गॉट डाउन है ना, आई गॉट डाउन होता है, डाउन से पहले का वर्ड ये आ गया गॉट, और डाउन से बाद का वर्ड द आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, द स्पिरिट पैट्रियटिज्म सेक्रीफाइस एंड सर्विस टूवर्ड्स कंट्री, यानी कि जो हमारी देशभक्ति की जो भावना है, बलिदान की भावना है, और हमारे देश के प्रति सेवा की भावना है, मस्ट गाइड आवर लाइफ्स, इस चीज़ को हमें अपनी, हमारी लाइफ जो हमारी ज़िंदगी, इसको गाइड करते रहना चाहिए। शुड इंस्पायर अस इमर्ज एज ग्रेट हीरोज़, ये हमें प्रेरित करती है कि हम एक हीरो के रूप में उभरें। एंड इफ़ द अराइजेज डाई मार्टर, अगर ज़रूरत पड़े तो हम
शहीद हो जाएं अपने देश के लिए। एवरी सिंगल इंडियन हैज़ ए रोल प्ले इन बिल्डिंग अप द नेशन, यानी कि हर भारतीय नागरिक का एक काम है, ठीक है, किस किस में, एक नेशन को बनाने के लिए, इस नेशन को अच्छे से बनाने के लिए हर इंडियन का एक काम है, एक रोल है प्ले करने के लिए, ठीक है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें दिया हुआ है पैराग्राफ, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, इसकी गलतियाँ। द स्पिरिट पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति की भावना होती है ना, तो द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म होगा, ठीक है। तो ऑफ ये आ गया, मिसिंग वर्ड क्या हो गया हमारे पास, ऑफ। ऑफ से बिफोर यानी कि पहले वाला वर्ड स्पिरिट हो गया, और आफ्टर वाला वर्ड क्या है, पैट्रियोटिज्म हो गया। क्लियर। एंड सर्विस टूवर्ड्स कंट्री, भाई किसकी किसकी कंट्री, हमारी कंट्री है ना, तो आवर कंट्री, ठीक है। तो ये जो टूवर्ड्स है पहले वाला, और जो कंट्री है ये आफ्टर वाला हो गया, ठीक है। मस्ट गाइड आवर लाइव्स, ठीक है। शुड, अब शुड कॉमा के बाद शुड लिखा हुआ है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई वर्ड मिसिंग है, यानी कि इट शुड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इट शुड, इसको करनी चाहिए। इंस्पायर अस, ठीक है ना, हमें टू इमर्ज होता है, हम उभर कर आए हम एज ग्रेट, ठीक है ना। टू इमर्ज, टू से पहले का वर्ड अस है, टू से बाद वाला वर्ड क्या है, इमर्ज, ये वाला वर्ड है थर्ड, ठीक है। हीरोज एंड इफ द अराइजेज, अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है ना, ज़रूरत पड़े यानी कि नीड, इफ नीड, ठीक है ना। इफ द नीड, नीड से पहले का वर्ड क्या है, द है, नीड से बाद का वर्ड क्या है, अराइजेज है, ये लिख दी हमने अराइजेज, ठीक है। डाई मार्टिस, अब डाई मार्टिस यानी कि हम शहीदों के तौर पर मरे, है ना। डाई एज मार्टिर्स होगा, एज मार्टिर्स, एज से पहले डाई, एज के बाद मार्टिर्स, ओके। तो ये मिसिंग वर्ड्स हैं ये सारे। इंडियन हैज़ अ रोल प्ले, रोल नहीं, रोल टू प्ले, एक रोल है प्ले करने के लिए, रोल टू प्ले होता है ना, तो इससे पहले वाला वर्ड ये है, इससे बाद वाला वर्ड ये है। बिल्डिंग अप द नेशन, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पीबी शैली इज कंसिडर्ड बी वन ऑफ ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स ऑफ ऑल टाइम, यानी कि पीबी शैली को अब तक का सबसे महान रोमांटिक पोएट माना जाता है। वी ऑल मस्ट एक्सपीरियंस द प्लेजेंट फीलिंग ऑफ विंड ब्लोइंग अस, हम सब ने हवा को ज़रूर महसूस किया होगा, इसके अनुभव, इसका ज़रूर अनुभव किया होगा हम हमारे आसपास। बट फॉर शैली इट्स समथिंग यूनिक, लेकिन शैली के लिए एक अलग ही अनुभव था। एंड स्पेशल द विंड इंस्पायर्ड, और जो विंड थी, जो हवा थी, इंस्पायर्ड टू राइट ग्रेट पोएम्स, यानी कि जो हवा थी उसने बहुत प्रेरित किया पीबी शैली को बहुत ज़्यादा कविताएं लिखने के लिए, महान कविताएं लिखने के लिए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या गलती है। पीबी शैली इज कंसीडर्ड टू बी होता है, हमेशा याद रखो, कंसीडर्ड टू बी, ठीक है ना, इसलिए हमने मिसिंग वर्ड क्या है हमारे पास, टू। टू से पहला वर्ड कंसीडर्ड, उससे बाद वाला वर्ड क्या है, बी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द ग्रेटेस्ट होता है, देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो जो हमारी थर्ड डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, तो द ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है ना। द से पहले आपको पता ही है, ऑफ लगा दिया, और द के बाद में ये ग्रेटेस्ट आ गया, ठीक है। वी ऑल मस्ट एक्सपीरियंस द प्लेजेंट फीलिंग, अब इसको ध्यान से समझना, मस्ट क्या है, मोडाल है, ठीक है ना। मॉडल के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब हमने ये देखना है, इसमें कोई एडिटिंग एरर तो है ही नहीं, क्योंकि ये ओमिशन की एक्सरसाइज है, यानी कि मिसिंग वर्ड हमने इसमें लगाना है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड है, अब हमें पता है इससे पहले हैज़ या हैव का प्रयोग होगा, यूज़ होगा, तो वी ऑल मस्ट हैव, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हैव, तो मिसिंग वर्ड क्या हो गया हमारे पास, हैव। सो मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, ये बाद वाला वर्ड ये आ गया।
फीलिंग ऑफ विंड ब्लोइंग अस यूजली। भाई हवा आसपास तो होती है, ब्लोइंग अस नहीं, ब्लोइंग अराउंड अस होएगा, आसपास हमारे, ठीक है, अराउंड अस, ठीक है, ये हो गया अराउंड अस। वी फाइंड नथिंग अनयूजुअल इन इट। लेकिन हम, क्योंकि हम पोएट नहीं है ना, हमारे पास वो वाली फैकल्टी, वो वाली प्रतिभा नहीं है पोएम्स लिखने की, ठीक है, तो हमें कुछ खास महसूस नहीं होता। तो वी कैन फाइंड नथिंग, हमें कुछ नहीं पता चलता, वी कैन फाइंड नथिंग। तो कैन क्या है, मिसिंग वर्ड है, इससे पहले वी आएगा, इसके बाद फाइंड आएगा। बट फॉर शैली, लेकिन शैली के लिए इट्स समथिंग यूनिक, ये कुछ खास अलग ही चीज़ थी, ठीक है, तो हम इसको पास्ट में यूज़ करेंगे, इट वॉज समथिंग, क्योंकि वो पास्ट में वो था ना, ठीक है ना, इसलिए हम इसको वॉज में बदलेंगे। इट वॉज तो लगा देंगे हम वॉज, इट वॉज समथिंग, तो बाद वाली ये पहला, ये मिसिंग और ये बाद वाला। एंड स्पेशल द विंड इंस्पायर्ड टू राइट ग्रेट पोएम, और ये जो हवा थी उसने इंस्पायर किया उसको, हिम यानी कि शैली को इंस्पायर किया, ठीक है ना। द विंड इंस्पायर्ड हिम टू राइट ग्रेट पोएम्स, यानी कि महान कविताएं लिखने के लिए उसको क्या है, इंस्पायर किया, प्रेरित किया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 3 एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। लेकिन इनसे बात नहीं बनेगी, यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस to get comfortable with this omission exercise. Okay, thank you so much. Share, subscribe and hit the like button, and you will be getting more videos. Okay, thank you so much. Have a nice time.